अखिलेश मौजूद है। अब देखिए, बाद इसमें मैंने कहा ना चुटकुलेबाज नवजोत सिंह सिद्धू, उसमें आपके सिद्धू लिखा आ रहा है, लेकिन मैं दीपक जी से आग्रह कर सकता हूं, हमारे आउटपुट एडिटर से इस कार्यक्रम के, कि आप चुटकुलेबाज सिद्धू भी लिख सकते हैं। अब अखिलेश ने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात आपने बताई कि ये चुटकुले दिल्ली के चुनाव में अरविंद केजरीवाल के खिलाफ भी सुनाते थे। तो जैसे मान लीजिए आम आदमी पार्टी में जब ये जाएंगे तो सबसे पहले क्या इनका वहां पे चुटकुलों का सेशन होगा, ये वो वाले चुटकुले वापस पूरी आम आदमी पार्टी को सुनाएंगे जो ये केजरीवाल के खिलाफ सुनाया करते थे दिल्ली के चुनाव में। अब शायद लगता है कि प्रकाश सिंह बादल, सुखबीर सिंह बादल इनके खिलाफ सुनाएंगे, कैप्टन अमरिंदर सिंह के खिलाफ चुटकुलों वाली डायरी, इनके खिलाफ अब जो डायरी रखते हैं जिसमें वो लिखते हैं, किरदार बदल जाएंगे ना, उसमें नाम काट के केजरीवाल की जगह उस पर ऊपर नाम डाल दिया जाएगा सुखबीर सिंह बादल का या फिर कैप्टन अमरिंदर सिंह का। लेकिन जहां तक मतलब एक गंभीर बात अगर हम करें तो यह बात जरूर है कि बीजेपी को झटका लगा है नवजोत सिंह सिद्धू के छोड़ने से। पहली बार झटका इस बात का है कि राष्ट्रपति ने मनोनयन किया राज्यसभा में, प्रधानमंत्री के कहने पर किया, तो बात सीधे प्रधानमंत्री की आती है। प्रधानमंत्री ने एक विश्वास करके किसी को जिम्मेदारी दी और वो बिना बताए राज्यसभा से इस्तीफा दे दे, तो ये झटका तो है ही। दूसरा झटका पंजाब को लेकर है। एक मिनट अखिलेश, इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हम जानते हैं भारतीय राजनीति में लोग छोटे छोटे भैया जो रिटायर्ड फिल्मी एक्टर वगैरह होते हैं उनका बड़ा इस्तेमाल होता है, बीजेपी झप्पी बप्पी मेला भीड़ जुटाने के लिए होता है कि भीड़ जुटाइए है। लेकिन अगर आप ये कह रहे हैं कि ये बीजेपी के लिए नुकसान है, तो क्या मैं ये समझूं कि वाकई सिद्धू कोई गंभीर पॉलिटिशियन थे जो बीजेपी के लिए कैप्टन अमरिंदर सिंह का या बादल का अल्टरनेटिव होने वाले थे? देखिए, ये बात आपका सवाल बिल्कुल जायज है अभिज्ञान, क्योंकि ये बात जरूर है कि इनकी जो छवि है वो गंभीर राजनीति की नहीं रही है। हाँ, कभी नहीं रही। लोकसभा में अगर आप उन्होंने खुद ही ऐसे काम किए जिसकी वजह से उनकी नहीं रहेगी। मतलब एक पॉलिटिशियन जो है वो अपने कॉन्डक्ट से अखिलेश जाना जाता है। लोकसभा में जब आपका कॉन्डक्ट है टीवी पे चुटकुले मारने का, आपका कॉन्डक्ट है अपनी कंस्टिट्यूएंसी को निग्लेक्ट करके चलने का, हर बार ये जो सेलिब्रिटी टाइप होते हैं ये सोचते हैं हम पार्टी में, जैसे शत्रुघ्न सिन्हा है। शत्रुघ्न सिन्हा पारंपरिक तौर पे भारतीय जनता पार्टी के वो नेता हैं जिनका प्रमुख काम है अपनी पार्टी के खिलाफ बयानबाजी करना। ये शत्रुघ्न सिन्हा का मेन काम रहा है वर्षों से, आज से नहीं हुआ। तो अगर आप ये धारणा लेकर चल रहे हैं कि आपको सिर्फ अपनी पार्टी की खिलाफत करनी है या कुछ कुछ बोलना है या छोड़ के जाने आना या सोचना अरे मेरे अंदर तो इतना स्टारडम है कि पब्लिक ने मुझे देखा और वोट डाल दिया, ऐसा होता तो फिर इनमें से 2-4 फिल्मी या ऐसे टाइप के लोग देश के प्रधानमंत्री हो गए। तो एक आध सही बात है। पॉइंट ये है कि कितना सीरियस कॉन्डक्ट है किसी सिद्धू की पॉलिटिक्स का। पंजाब एक ट्रांजिशन के दौर से गुजर रहा है, आम आदमी पार्टी एक नई फोर्स के तौर पर उभर रही है वहां पर पॉलिटिक्स। नहीं, देखिए एक बात जरूर है कि गंभीरता के हिसाब से तो इनको कहीं भी आप सीरियसली मतलब नहीं ले सकते, सीरियस राजनीति तो नहीं मान सकते, मगर लोकप्रियता में तो आप इनको कम नहीं आंक सकते। हाँ, बिल्कुल लोकप्रिय तो ये रहे हैं, बीजेपी ने इनको इसीलिए मैदान में उतारा। हास्य कलाकार होंगे ही, आप चाहे राजू श्रीवास्तव को ले लें, उनको भी चुनाव से पहले लाया गया। इस तरह के लोग लाया जाता है, भीड़ जुटाने के लिए लाया जाता है इनको, ताकि जो जनसभा उसमें लोग तालियां बजा सके, लोगों को मजा आए। जो भीषण गर्मी में लोग आके बैठते हैं उनको कम से कम चेहरे पर थोड़ी मुस्कान आ सके। मगर जहां तक अमृतसर में इनकी लोकप्रियता का सवाल है, ये हकीकत है कि इनकी लोकप्रियता लगातार कम होती गई। वहां इनके जो वोट है जीतने का जो फासला रहा वो बिल्कुल कम होता गया। आखिरी चुनाव उन्होंने कुछ 1000 वोट से जीता था। तो ये बात तो बिल्कुल सही है। लोकसभा में अगर आप इनका प्रदर्शन देखें अभिज्ञान, तो इनकी हाजिरी जो है ना के बराबर रही। इन्होंने कोई प्रश्नकाल में हिस्सा नहीं लिया, सवाल नहीं पूछे, किसी गंभीर डिस्कशन में हिस्सा नहीं लिया। ज्यादा वक्त इनका जो स्टूडियो में बैठा टीवी शोज में कार्यक्रमों में आईपीएल में बिल्कुल इसमें इनका बीता है। मगर अब आम आदमी पार्टी से सवाल पूछा जाना चाहिए कि आप एक अल्टरनेटिव पॉलिटिक्स करने के लिए आए थे, वैकल्पिक राजनीति देने के लिए आप आए, बड़े बड़े दावे आपने किए, मगर चाहे दिल्ली हो या पंजाब, साफ है अभिज्ञान के लग रहा है कि उनका क्राइटेरिया यही है कि किस तरह से विनिबिलिटी हो। विनिबिलिटी आम आदमी पार्टी यही जवाब देगी कि उसके लिए नवजोत सिंह सिद्धू एक माहौल पैदा करने वाले हास्य कलाकार हो सकते हैं। खैर वो ये नहीं कहेगी, मैं कह रहा हूं। इसका मतलब होगा फिर केजरीवाल को आप क्या मानेंगे? आप केजरीवाल सबसे बड़ा चेहरा आप उनका है, आप बदलने की आनंद मेरे साथ हम बहुत देर से कोशिश करते हैं। आनंद जुड़ रहे हैं फोन लाइन पर। आनंद, ये सिद्धू फैक्टर हंसी मजाक और लोकप्रियता के अलावा पंजाब की पॉलिटिक्स में कितनी गंभीरता रखता है? मैंने साफ साफ इस प्रोग्राम के शुरुआत में कहा चुटकुलेबाज नवजोत सिंह सिद्धू। ये चुटकुलेबाज कोई पॉलिटिकल गंभीरता रखते हैं, सियासी गंभीरता रखते हैं पंजाब में? देखिए, जहां तक बीजेपी की बात कर लें अगर, तो पंजाब के अंदर उनका रोल कोई बड़ा रोल नहीं रहा। अगर वो 3 बार चुनाव जीते अमृतसर से और उन्होंने अपना जो किरदार है वो सिर्फ और सिर्फ अमृतसर तक ही सीमित रखा, उसके बाहर वो कभी नहीं निकले। पंजाब के जो बड़े मुद्दे हैं, चाहे वो सतलुज यमुना लिंक नहर का मुद्दा हो या
पंजाब के जो बॉर्डर इश्यूज का मसला हो या पंजाब के किसानों का मसला हो, पंजाब के पानी का मसला हो, इस पर सिद्धू ने कभी कोई आवाज नहीं उठाई, कभी किसी जन आंदोलन में उन्होंने शिरकत नहीं की। लेकिन अमृतसर पर भी जैसे अखिलेश कह रहे थे, और ये बात हकीकत है, चूंकि आप लगातार जो आपके रिकॉल सिद्धू का बनता है, सिद्धू को देखने का बनता है, वो टेलीविजन के कॉमेडी कार्यक्रमों में या क्रिकेट की आईपीएल में, तो अमृतसर को भी, जो आप कह रहे हैं कि अमृतसर के बाहर कभी सिद्धू ने राजनीति नहीं की, अमृतसर को भी निगलेक्ट करने का, नजरअंदाज करने का सियासी आरोप नवजोत सिंह सिद्धू पर लगा है। बिल्कुल लगा है, और जो उनके विरोधी है वो ये कहते रहते थे कि ये स्टूडियो में ज्यादा नजर आते हैं और जमीन पे कम नजर आते हैं। लेकिन 2013 में जब सिद्धू वापस आए अमृतसर में, पहले तो उन्हें जो स्थानीय लोग हैं, जो स्थानीय बीजेपी के लोग हैं, उनका सपोर्ट नहीं मिलता था। लेकिन जब वो उन्हें लगा कि उनकी सियासत खत्म हो रही है, तो उन्होंने एक टारगेट चुना, और टारगेट चुना बादल परिवार को, और सीधे सीधे आरोप लगाया कि उनके जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है वहां पे जो डेवलपमेंट के फंड्स हैं उसको जानबूझ के रोका जा रहा है। इसके पीछे जो वजह बताई जाती है वो ये है कि नवजोत सिंह सिद्धू और विक्रम सिंह मजीठिया, जो बादल परिवार के रिश्तेदार हैं, और मजीठा जो कॉन्स्टिट्यूएंसी अमृतसर में ही आती है, वहां के नेता हैं, इन दोनों के बीच में वर्चस्व की जो लड़ाई थी, उसकी वजह से नवजोत सिंह सिद्धू ने बादल परिवार को टारगेट करना शुरू किया, क्योंकि उनके जो कॉन्स्टिट्यूएंसी के फंड्स थे, अमृतसर इंप्रूवमेंट ट्रस्ट के फंड्स थे, उनको रोक दिया गया। और ये जो तिलमिलाहट थी सिद्धू की, ये उन्होंने जाहिर की लोकसभा चुनाव से ठीक पहले अक्टूबर-नवंबर 2013 के आसपास, और उन्होंने टारगेट करना शुरू कर दिया मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल को, डिप्टी सीएम सुखबीर बादल को, और यहां तक की धमकी दी कि वो आमरण अनशन पर बैठेंगे। उसके बाद गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने हस्तक्षेप किया, मुख्यमंत्री बादल ने काफी सारे आश्वासन दिए, लेकिन वो सिलसिला जो है सिद्धू की तरफ से लगातार बादल परिवार को टारगेट करने का वो शुरू हो गया। उसके बाद उनका टिकट कट गया, ये कहा गया कि अगर अकाली दल उनको सपोर्ट नहीं करेगा तो वो चुनाव नहीं जीत पाएंगे। जैसा अखिलेश कह रहे थे, वो 2000 जो पिछला चुनाव जो जीते थे 2000 मेरे पास आनंद वक्त कम है, मैं एक शरद को यहाँ पर लाना चाहूंगा, शरद शर्मा को। शरद हमारी तरफ से आम आदमी पार्टी को कवर करते हैं, मैं लगातार अखिलेश से बात कर रहा हूं, मेरे बाकी जर्नलिस्ट से। शरद, बहुत जल्दी से, चुटकुलेबाज सिद्धू को क्या गंभीर नेता बनाकर पेश करना चाहती है आम आदमी पार्टी, अगर वो वाकई आम आदमी पार्टी पूर्णतः ज्वाइन कर एक्टिव होती है? अभियान आम आदमी पार्टी को ये लगता है कि जब चुनाव होंगे तो उस समय पर उसे एक पॉपुलर सिख फेस चाहिए। आम आदमी पार्टी के पास अरविंद केजरीवाल तो हैं, आम आदमी पार्टी मानती है कि उनके चेहरे पर वो चुनाव लड़ सकती है, लेकिन कहीं आखिरी में ऐसा ना हो कि कैप्टन अमरिंदर और दूसरे प्रकाश सिंह बादल, उनके सामने जब प्रचार करते हुए एक बड़ा फेस अरविंद केजरीवाल नजर आएंगे, तो कहीं ऐसा ना हो कि कोई सिख फेस ना होने के चलते, जो है पॉपुलर सिख फेस ना होने के चलते, आम आदमी पार्टी कहीं पीछे पड़ जाए। दूसरी, ये तो एक वजह है ही, लेकिन आम आदमी पार्टी जो सबसे बड़ी वजह जो सिद्धू को लाने की मान रही है, वो ये मान रही है कि वो बीजेपी को एम्बैरेस कर रहे हैं कि देखिए हमने आपका एक अभी नियुक्त हुआ जो राज्यसभा सांसद है, उसको जो है हमने जो है तोड़ लिया है। तो ये दो कारण हैं जिसकी वजह से आम आदमी पार्टी जो है वो नवजोत सिंह सिद्धू को और उनकी पत्नी को आम आदमी पार्टी में ला रही है। ठीक है, ये दोनों कारण। बहुत बहुत शुक्रिया शरद, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे चंडीगढ़ से साथी जुड़े हुए थे आनंद पटेल और अखिलेश। एक लास्ट पॉइंट, तो आप ये कह रहे हैं कि पॉपुलिज्म के लिहाज से जो लोकप्रिय राजनीति है, बीजेपी का लॉस है, बीजेपी का नुकसान है, ये आपका पॉइंट मैं भी मानता हूं कि आप राज्यसभा लेकर आए और उसके बाद वो छोड़कर जा रहे थे, ये बड़ा आपके लिए बड़ी शर्मसारी जैसी। हाँ, राज्यसभा के लिए बड़ी तरकीबें लगाई जाती हैं, लॉबीज लगाई जाती हैं, आप किसी को लाकर दीजिए और वो छोड़कर चला जाए तो ये वाकई आपके मुंह पर एक बड़ा एम्बैरेसमेंट होता है। किस तरह के पॉलिटिक्स सिद्धू के जाने के बाद बीजेपी चाहेगी करना? देखिए, अभियान साफ है कि पंजाब में जो अकाली दल है वो बीजेपी का सबसे पुराना सहयोगी, सबसे पुराना, जनसंघ के जमाने से सहयोगी और अकाली और बीजेपी के रिश्ते रहे हैं। तो सिद्धू की यह शर्त थी कि अकाली से बीजेपी रिश्ते तोड़ ले, वो तो कभी मानी नहीं जा सकती थी, उसका सवाल ही पैदा नहीं होता था, क्योंकि जो कॉम्बिनेशन है ये सिखों में और हिंदुओं का एक बैलेंस बनाता है, दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते थे, तो इसलिए एक दूसरे से अलग हो जाएंगे तो नुकसान दोनों का ही होता। तो इसलिए ये तो गठबंधन टूटने के तो सवाल ही पैदा नहीं होता। सिद्धू ने जिस तरह से, बीजेपी नेता कहते हैं कि धोखा दिया, वो कहते हैं कि हमें धोखा दिया गया, तो वो ये कह रहे हैं कि इसका
नुकसान जो है वो सिद्धू को भी एक तरह से होगा। दूसरा ये कि आम आदमी पार्टी के भीतर निर्विवादित चेहरा नहीं होंगे, वहां पर भगवंत मान भी हैं, वहां पर सुच्चा सिंह भी हैं, वहां पर और भी लोग हैं, वहां पर फुल्का साहब हैं, और भी लोग हैं। उनके भीतर भी कंपटीशन रहेगी कि आप बाहर से किसी को लेकर के आ रहे हैं। और जो मैंने कहा कि जिस अल्टरनेटिव पॉलिटिक्स की बात अरविंद केजरीवाल करते थे, आखिरकार तो वो भी वही राजनीति हो गई। वो पूरी तरह से आप जो मैं इसको कतई नहीं मानने को तैयार हूं, क्योंकि अरविंद केजरीवाल कोई नए किस्म की नहीं, वो हर वही पॉलिटिकल मूव कर लेते हैं, करते हैं जो पारंपरिक पॉलिटिकल पार्टीज करे। सिद्धू के ऊपर आरोप भी हैं अभी, क्या नाम है, इसकी भी याद दिलाई जाएगी। कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने ऑलरेडी बोलना शुरू कर दिया है कि सुप्रीम कोर्ट से ठीक है, वो शायद स्टे है या क्या है, उसके लीगल स्टेटस क्या है, मगर आरोप तो उनके ऊपर है, तो उसका जवाब भी उनको देना पड़ेगा। नहीं तो क्या नवजोत सिंह सिद्धू से ये भी हो सकता है अखिलेश कि एक किस्म का, क्योंकि उनकी बात बादल से नहीं बनी, क्योंकि उनकी बात उनको लगता है बीजेपी में उस लिहाज से नहीं बनी, हालांकि उनको राज्यसभा मिली, मुझे नहीं लगता कि बीजेपी से ज्यादा क्या दे सकती थी नवजोत सिंह सिद्धू को। मंत्री बना सकते थे नहीं, वैसे तो अखिलेश सियासत में कोई अंत नहीं होता ना, आप कहते प्रधानमंत्री बनाइए, मैं छोड़ के जा रहा हूं। तो मेरा तो इसलिए बोला क्योंकि शायद इस तरह के संकेत बीजेपी की ओर से मिले हैं मुझे कि वो चाहते थे। इसलिए मैं कह रहा हूं, मुझे इस बात की पुष्टि नहीं है, मगर बीजेपी का दावा है कि वो चाहते थे कि उनको मंत्री। ये तो सब जानते हैं कि हर सांसद जाने के बाद तो कहेंगे लोग, हर सांसद चाहता है कि वो मंत्री बने। लेकिन क्या सिद्धू से ये प्रीएम्प्टिव मिसकैलकुलेशन नहीं हो सकता? क्योंकि आपने एक ऐसी स्थिति पैदा कर दी, यहां पर टकराव सिद्धू का आज से नहीं चल रहा है। सिद्धू का टकराव मुझे अच्छी तरह याद है, मैंने एक बार चंडीगढ़ जाकर सुखबीर सिंह बादल का इंटरव्यू किया था। उस इंटरव्यू के समय भी मुझे याद है, ये बात को कम से कम 2 साल से ज्यादा हो गए, सिद्धू का विरोध बयानों के माध्यम से आ रहा था सुखबीर बादल के खिलाफ, और मैंने सुखबीर बादल से प्रश्न पूछा था। तो रिलेशनशिप, रिश्ता तो पहले से खराब था। क्या हम ये भी साफ साफ कहें पर कि सिद्धू के पास आज की स्थिति में अगर बीजेपी छोड़ना है तो एक ही ऑप्शन था, एक ही विकल्प था, आम आदमी पार्टी। कांग्रेस भी विकल्प था। लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस की ओर से तो पेशकश भी की गई सिद्धू को कि चाहे तो आ सकते हैं। दुनिया भर में की तमाम तरह की बातें होती हैं, मगर हकीकत तो ये है कि अब अभी तक सिद्धू की ओर से तो कोई बयान नहीं आया कि वो कहां जा रहे हैं, तो इसलिए अभी भी इसको लेकर सस्पेंस बना हुआ है। और अभी जो खबर शरद ने दी है कि पहली बात उनको सीएम उम्मीदवार नहीं घोषित किया जाएगा, दूसरा वो चुनाव नहीं लड़ेंगे, तीसरा वो खाली कैंपेन करेंगे, तो फिर वो गए किस लिए हैं? अगर सीएम नहीं बनेंगे, कैंपेन ही खाली करना, तो वो तो ये काम बीजेपी में रहकर भी कर सकते थे। दूसरी बात की अगर उनको सुन के फैसला ना बदल रहे हो सकता है। दूसरी बात की अगर उनको ये लगता है कि पंजाब के हित को देखते उन्होंने राज्यसभा छोड़ने का फैसला किया कि पंजाब के हालात इतने खराब हो गए, तो ये अभी 2 महीने में तो नहीं हुए, 2 महीने पहले भी वही हालात थे। तो यानी उन्होंने सोच समझ करके बीजेपी से पहले राज्यसभा लेने का फैसला किया और पार्टी को अंधेरे में रखा इस पूरी रणनीति के बारे में। तो ये उनकी साख के ऊपर भी एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा। साख के ऊपर, राजनीति में साख का बड़ा फर्क पड़ता है। नेता अक्सर अपने को बहुत चतुर और चालाक समझते हैं, उनको लगता है कि हमने ऐसे पैतरा बदला और ऐसे हमने पाला बदला और हमारे लिए सब कुछ सही हो गया, लेकिन ऐसा होता नहीं। भारतीय राजनीति में साख भी एक बड़ा फैक्टर होता है, एक बड़ा महत्व रखता है। अखिलेश, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखेंगे किसकी साख कितनी जाती है, कितनी बनती है, कितनी बिगड़ती है। फिलहाल चुटकुलेबाज नवजोत सिंह सिद्धू, जो एक समय में दिल्ली के चुनाव में अरविंद केजरीवाल के खिलाफ चुटकुला सुनाते थे, अब अगर वो आम आदमी पार्टी में चले गए तो बीजेपी और बादल के खिलाफ अरविंद केजरीवाल को चुटकुला सुनाएंगे। आपको कोई दिक्कत नहीं है, चुटकुला वो पहले भी सुनाते थे रैलियों में, टीवी कार्यक्रमों में, आगे भी सुनाएंगे रैलियों में और टीवी कार्यक्रमों में। तो आप सियासत के साथ साथ चुटकुलों का आनंद लेते रहेंगे नवजोत सिंह सिद्धू के साथ। ये हमारी पॉलिटिक्स है, हमारी सियासत है। ऐसे लोगों को पर हम चर्चा कर रहे हैं क्योंकि वो लोकप्रिय और चुटकुला सुना सकते हैं। वक्त हमारे लिए एक ब्रेक का, लेकिन एक बहुत गंभीर विषय पर चर्चा होगी, एक ऐसे खेल के बारे में जो चुटकुला सुनाने से पहले नवजोत सिंह सिद्धू खेलते थे, जिसकी वजह से वो इस स्थिति में आए कि वो चुटकुला सुना सके लोगों को आगे। क्रिकेट, और क्रिकेट में सुधार वैसे तो कोई नहीं करना चाह रहा था बीसीसीआई में, वर्षों से ये सब बातें, दलीलें, बहस चल रही थी, लेकिन परिवर्तन लाया देश की सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट ने एक लोधा कमेटी अपॉइंट की। लोधा कमेटी ने रास्ते बताए और उसके बाद नए अध्यक्ष बीसीसीआई के अनुराग ठाकुर ने यह कहा कि हम प्रतिबद्ध हैं इस बात के लिए कि हम लोधा कमेटी के सुझावों को, के रिकमेंडेशंस को इंप्लीमेंट करें, उसको लागू करें। क्या बदलेगा उससे बीसीसीआई में, हम इस पर बात करेंगे। कीर्ति आजाद हमारे साथ होंगे और हरपाल बेदी हमारे साथ होंगे। क्या बदलेगा वाकई क्रिकेट में बीसीसीआई से, एक छोटे से ब्रेक के बाद।